तरुण, हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। दोस्ती से बड़ा कुछ भी नहीं होता। दूसरों की मदद करना सबसे बड़ी खुशी है। तुम सच में बहुत अच्छी हो। तरुण, ये देखो कितना कीमती बीज है। हाँ, इससे संभाल कर रखते हैं। इस बीज की ताकत बहुत बड़ी है। गलत हाथों में गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं इसका ध्यान रखूंगा। वो बीज मुझे हर हाल में चाहिए। कल सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ी दूर और फिर बीज बिल्कुल सुरक्षित होगा। हाँ, किसी को इसके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। रोहन, तुम वापस आ गए। हम बहुत खुश हैं। अब हम फिर से एक टीम बनेंगे। बस थोड़ा और भरोसा, फिर सब कुछ मेरा होगा। अब इन बीजों से सिर्फ मेरी ताकत बढ़ेगी। सब सुरक्षित है। अब इन बीजों से सिर्फ मेरी ताकत बढ़ेगी। सब सुरक्षित है। गोल्डन सीड्स गायब हो गए। ये किसने किया? हम असली चौर को जरूर ढूंढेंगे। मैंने अपनी आंखों से चौर को जंगल की तरफ भगते देखा। तुमने हमें बचाने की कोशिश की, धन्यवाद। सब मेरे जाल में फंस रहे हैं। सब कुछ एक गहरी दोस्ती से शुरू हुआ। पूरे गांव को लगता था कि राज टमाटर और गोपाल गाजर की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी, लेकिन राज के मन में पहले से ही धोखे की योजना बन चुकी थी। रात के अंधेरे में राज ने गोपाल के कीमती सुनहरे बीज चुरा लिए। उसे पूरा भरोसा था कि किसी को उस पर कभी शक नहीं होगा। सुबह गोपाल के होश उड़ गए। खजाना गायब था और पूरे गांव में चोरी की खबर फैल गई। जांच शुरू हो चुकी थी। राज ने चालाकी से पूरा इल्जाम गोपाल पर डाल दिया। गांव वाले भी उसकी बातों में आ गए और गोपाल अकेला पड़ गया। टूटे हुए गोपाल ने हार नहीं मानी। दादी प्याज और चिंटू ने उसका साथ दिया और असली धोखेबाज को बेनकाब करने की कसम खाई। दादी प्याज उन्हें जंगल के एक पुराने रास्ते पर ले गई। उन्हें विश्वास था कि सच तक पहुंचने का रास्ता यहीं से शुरू होगा। पुराने गोदाम में उन्हें पैरों के निशान और लाल कपड़े का टुकड़ा मिला। पहली बार सबूत राज की ओर इशारा करने लगे। उधर राज चोरी किए हुए सुनहरे बीज एक गुप्त गुफा में छिपाकर खुद को सुरक्षित समझ रहा था। गोपाल और चिंटू ने सारे सबूत इंस्पेक्टर को दिखाए। अब जांच की दिशा बदलने लगी और शक राज पर बढ़ने लगा। रात के अंधेरे में राज एक रहस्यमयी साथी से मिला और चोरी का हिस्सा उसे दे दिया। अब साफ था कि यह बड़ी साजिश थी। गोपाल, चिंटू और इंस्पेक्टर सबूतों का पीछा करते हुए जंगल की गुफा तक पहुंच गए। सच अब बहुत करीब था। राज और उसका साथी चोरी का माल बांटते समय आपस में ही लड़ने लगे। लालच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया। गुफा के बाहर गोपाल को चोरी हुआ एक सुनहरा बीज मिला। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि असली गुनहगार यहीं छिपा है। राज को किसी की मौजूदगी का एहसास हो गया। एक छोटी सी गलती पूरी योजना को बिगाड़ सकती थी। राज खजाना लेकर भाग निकला और उसके पीछे गोपाल, चिंटू और इंस्पेक्टर दौड़ पड़े। अब सच और न्याय की सबसे बड़ी लड़ाई शुरू हो चुकी थी। करण और भोला हिम्मत करके रहस्यमयी गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं। रोहन मीरा को धमकी देता है कि अगर उसने सच बताया तो अंजाम बुरा होगा। कबीर और ओम गोल्डन सीड्स के निशानों का पीछा करते हुए गुफा की तरफ बढ़ते हैं। करण और भोला को चोरी हुए सारे गोल्डन सीड्स मिल जाते हैं। अब सच बहुत करीब है। अपना राज बचाने के लिए रोहन गुफा में जाल चला देता है। गुफा टूटने लगती है और वो एक गुप्त सुरंग से भाग निकलता है। करण अपनी जान की परवाह किए बिना भोला को गिरते हुए पत्थरों से बचा लेता है। कबीर और वक्त पर पहुंचकर सबको गुफा से बाहर निकल लेते हैं, लेकिन रोहन फिर बच निकलता है। मीरा रोहन का सामना करती है और उसे सच बोलने के लिए कहती है। रोहन सबूत मिटाने के लिए चोरी के गोल्डन सीड्स को गहरी खाई में फेंक देता है। मीरा पूरे गांव के सामने रोहन की सच्चाई बता देती है। अब सबने मिलकर उस धोखेबाज को पकड़ने की कसम खा ली है। धोखेबाज टमाटर ने अपनी चालें अब भी खत्म नहीं की थी। मीरा कैबेज आखिरकार हिम्मत जुटाकर
पूरे गांव के सामने सच बता देती है कि गोल्डन सीड्स की चोरी रोहान टोमेटो ने की थी। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह जाता है और सभी उसे ढूंढने की कसम खाते हैं। अगली सुबह करान कैरेट अपनी टीम के साथ रोहान की तलाश शुरू करता है। कबीर, ओम, भोला और मीरा अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ रोहान एक पुराने सुनसान विंडमिल में छिपा बैठा होता है। अब उसके चेहरे पर जीत नहीं बल्कि डर साफ दिखाई देने लगता है। कुछ देर बाद कबीर की नजर जंगल के पुराने पुल पर छिपे रोहान पर पड़ जाती है। कबीर उसे रुकने के लिए आवाज देता है, लेकिन रोहान तेजी से भाग निकलता है। घने जंगल, कीचड़ और बारिश के बीच दोनों के बीच एक रोमांचक पीछा शुरू हो जाता है। भागते भागते रोहान एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंच जाता है, जहां करान, कबीर और ओम उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। फिर भी वह घमंड से मुस्कुराते हुए कहता है कि असली कहानी अभी बाकी है। आखिरकार रोहन अपना जुर्म कबूल कर लेता है। वह मान लेता है कि गोल्डन सीड्स उसी ने चुराए थे और लालच में आकर उसने अपने दोस्तों का भरोसा तोड़ दिया। करान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस दोस्त पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। अपने आप को बचाने के लिए रोहन आखिरी बार चाल चलता है। वह गोल्डन सीड की चमकती हुई धूल हवा में उछाल देता है। तेज रोशनी से सबकी आंखें कुछ पल के लिए बंद हो जाती हैं और वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं देती। उसका पैर फिसल जाता है और वह गहरी खाई में गिरने लगता है। उसी समय करान बिना एक पल सोचे उसका हाथ पकड़ लेता है। रोहन हैरान होकर कहता है कि उसे बचाया क्यों जा रहा है, जबकि करान जवाब देता है कि सच्चा दोस्त बदला नहीं, इंसानियत चुनता है। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है और सूरज की किरणें पूरे जंगल को रोशन कर देती हैं। करान रोहन को सुरक्षित ऊपर खींच लेता है। भोला और बाकी सभी यह देखकर भावुक हो जाते हैं। रोहन शर्म से सिर झुका लेता है। उसे पहली बार एहसास होता है कि लालच ने उससे उसके दोस्त, उसका सम्मान और उसकी खुशी सब कुछ छीन लिया।